अल्हम्दुलिल्लाहि राहिबिल मिन्निल लज़ी ला मानिया लमा उतिया वहमदुहु अबलगा हम्दिन वश्कुरुहु व नहा शुक्रिन अला नीमिहिल्लती ला तुअद्दु व ला तुहसा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना व शफीयना व हबीबना व मलाज़ना व मुनक़ज़ना मिन महालिके दुनियन व उखरा अल्लज़ी आताहुल्लाहु उलूमल अव्वलीना वल आखिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कूनू मा सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ाने गिरामी क़द्र, बहुत ही खूबसूरत इजलास बनाम फजल रहमा कॉन्फ्रेंस आज की शब में इनेकाद पजीर है। बड़ी अच्छी निकाबत पूरे मुल्क में चल करके अपनी एक पहचान बनाने वाला नकीब हजरत अल्लामा कफील अंबर साहब मिंबर नूर से फरमा रहे हैं। आपकी नजरें देख रही हैं, उलमाए कराम की कसीर तादाद मौजूद है। अल्लाह सबकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। इतना वक्त नहीं है किसी का नाम लिया जाए, वक्त का इंतहाई ख्याल है और आप सबसे ये मेरी मुलाकात है। मगर इससे पहले कि मेरी गुफ्तगू का आगाज हो, आइए अकीदत की सौगात वजह तख्लीक़े कायनात मुख्तारे शस्जहात की बारगाह में बसत अदब एहतराम बशक्ले दरूदो सलाम पेश करने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना नबीना करीमना मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका हबीबी या हबीबल्लाह। बिल्कुल तेजी के साथ मुझे इसका ख्याल है कि वक्त बड़ी तेजी से भाग रहा है और अभी आपको नकीब इजलास बताएंगे कि कौन कौन कब आएंगे। ये मेरा काम नहीं है, बस सिर्फ इतनी सी बात कि आपकी पूरी तवज्जो आज उलमाए कराम के ज़बान पर हो, आपकी पूरी तवज्जो इनके अफकार पर हो। जो कहें उसे अपने बरबते दिल पर लिख कर ले जाइए और उसको कल तक नहीं, परसों तक नहीं, बरसों तक अपनी जिंदगी का मिसाले राह बना के रखें। मैं दो तीन शेर मैं इसलिए पढ़ दूं कि बहुत अच्छा शेर, और जाहिर सी बात है जहां कफील अंबर साहब हों वहां शेर की कोई कमी नहीं होती है, मगर मैं कुछ शेर पढ़ दूं। मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, एक मर्द दरवेश कायदे अहले सुन्नत, मेरी जमात के बहुत अजीमुल मर्तबा तालिब दीन, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत व नूर की बरसात फरमाए। हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के कुछ शेर हैं, मैं वो आप तक पहुंचा दूं, अपनी बात को फिर आगे बढ़ाऊं। तवज्जो कीजिएगा बाबू। या रसूल अल्लाह, जिससे तुम रूठो वो बरगश्ते दुनिया हो जाए। जिंदगी के साथ कह दो सुभान अल्लाह। जिससे तुम रूठो वो बरगश्ते दुनिया हो जाए। मेरे आका, तुम जिसे चाहो वो कतरा हो तो दरिया हो जाए। तुम जिसे चाहो वो कतरा हो तो दरिया हो जाए। और एक तमन्ना है उस मर्द दरवेश की कि उनकी दहलीज पे रख दूं तो जबी फिर न उठे। उनकी दहलीज पे रख दूं तो जबी फिर न उठे। आलमे शौक में ऐसा कोई सजदा हो जाए। आलमे शौक में ऐसा कोई सजदा हो जाए। आलमे शौक में दहलीज पे रख दूं तो जबी फिर न उठे। आलमे शौक में ऐसा कोई सजदा हो जाए। और कहर से देखो तो शादाब चमन जल जाए। कहर से देखो तो शादाब चमन जल जाए। और मुस्कुरा दो तो मेरी खाक भी जिंदा हो जाए। मुस्कुरा दो तो मेरी खाक भी जिंदा हो जाए। अब लगता है कि मैं बलरामपुर में पढ़ रहा हूं। और या रसूल अल्लाह, जिस पे तुम डाल दो खुश हो के निगाहे रहमत, जिस पे तुम डाल दो खुश हो के निगाहे रहमत, जिस पे तुम डाल दो खुश हो के निगाहे रहमत, ओज पर उसके मुकद्दर का सितारा हो जाए। ओज पर उसके मुकद्दर का सितारा हो जाए। ओज पर उसके मुकद्दर का सितारा हो जाए। और आखिरी तमन्ना हर आशिक यही है, ऐ खुशा बख्त, ऐ खुशा बख्त की जब मौत की हिचकी आए। ऐ खुशा बख्त की जब मौत की हिचकी आए, नूर वाले तेरे जलवों का नजारा हो जाए। नूर वाले तेरे जलवों का नजारा हो जाए। नूर वाले तेरे जलवों का नजारा हो जाए। और बहुत
जरूरी है कि आज जिसके नाम पर यह कॉन्फ्रेंस है, उस मर्द दरवेश रजुल हक आगाह अजीमुल मर्तबत आलमे दीन दरवेश कामिल की बारगाह में अगर कुछ ना कहूं, नज़्म 2-3 शेर बाबू कफील अंबर साहब तवज्जो कीजिएगा। बाइसे तस्कीनो राहत फजले रहमा आप हैं। वाह वाह वाह। ये जनाब मौलाना ओवैस रजा का एक शेर है जो मैं पढ़ रहा हूँ। ये पूरी जिम्मेदारी और दयानतदारी के साथ, ये जरूरत इस चीज की है, वरना इस पर तो बहुत ज्यादा आजकल गसब हो रहा है। बाइसे तस्कीनो राहत फजले रहमा आप हैं, और जिसकी है दिल पर हुकूमत फजले रहमा आप हैं। जिसकी है दिल पर हुकूमत फजले रहमा आप हैं। और इस शेर पर बलरामपुर वाले आप गवाही देंगे कि कामयाबी चूमती है इसलिए मेरा कदम, कामयाबी चूमती है इसलिए मेरा कदम। क्यों? मेरी ताकत मेरी हिम्मत फजले रहमा आप हैं। मेरी ताकत मेरी हिम्मत फजले रहमा आप हैं। मेरी ताकत मेरी हिम्मत फजले रहमा आप हैं। और जिसका नामे पाक सुनकर भागती है मुश्किलें, जिसका नामे पाक सुनकर भागती हैं मुश्किलें, जिसका नामे पाक सुनकर भागती हैं मुश्किलें, वो मेरे पीरे तरीक़त, वो मेरे पीरे तरीक़त फजले रहमा आप हैं। वो मेरे पीरे तरीक़त फजले रहमा आप हैं। वो मेरे पीरे तरीक़त फजले रहमा आप हैं। गौसे आजम मोजज़ा है सरवरे कौनैन के, गौसे आजम मोजज़ा है, गौसे आजम मोजज़ा है सरवरे कौनैन के। और गौसे आजम की करामत फजले रहमा, गौसे आजम की करामत, गौसे आजम की करामत फजले रहमा आप हैं। हजरात, जिंदगी में बहुत रातें आपने काट करके गुजारी हैं, आंखों में काट कर, कभी मकान में, कभी दुकान में, कभी खेत में, कभी खलियान में, कभी जमीन के लिए, कभी माल के लिए। ए बलरामपुर वालों सुनो, कभी जमीन के लिए जागना पड़ता है, कभी मकान के लिए, कभी दुकान के लिए, कभी खेत के लिए, कभी खलियान के लिए। मगर आज ये मुकद्दस रात जो मिली है, जिसमें अभी चमनिस्ताने फजले रहमा के महकते हुए फूलों का नजारा करेंगे आप, उनके जलवों का दीदार करेंगे आप। नाम लेने की जरूरत नहीं है, मुझसे बेहतर जानते हैं आप। सुन लीजिए, बहुत रातें आपने काटी हैं, कभी ट्रेन के इंतजार में, कभी जमीन की हिफाजत के लिए, कभी माल के लिए, कभी मकान के लिए। आज की रात अपनी नींद को कुर्बान कर दो। आज जागोगे तो सिर्फ मकान की नहीं, तुम्हारे ईमान की इबादत। आज की रात जाग जाओ, माल की नहीं, आमाल की इबादत हो जाएगी। इसलिए कि आज किसी दुनियादार के लिए नहीं, बल्कि आज आप फजले रहमान के फैजान के लिए जाग रहे हैं। वाह वाह वाह। फजले रहमान के फैजान के लिए जाग रहे हो। और मैं तो कहता हूं अगर कोई मेरे सुन्नी दोस्तों, अगर हम जागे होते ना, तो जो अहवाल आज हमारे दाएं बाएं हैं, जिसका रोना रोया जाता है, कभी हाल ना होता। हम सो गए, जगाने वाले ने बहुत पहले जगाया था, एक पैगाम सुनाया था कि सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। सोना पास है, सूना बन है, सोना जहर है उठ प्यारे, तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मथी निराली है। इसलिए जागो, जागो। जो जागेगा उसका मुकद्दर जागेगा, जो जागेगा सोई हुई तकदीर जागेगी। और मेरा तो ईमान है कारी फरियाद साहब, अगर आज कोई जागेगा और अपने घर जाएगा, आलमे मोहब्बत में उसको नींद आई, दरूद शरीफ पढ़ते हुए मुस्तफा जाने रहमत ने करम फरमा दिया, अपना जलवा दिखा दिया। और सुनो, सरकार फरमाते हैं, मन रानी फिल मनामी फकत रानी जिसने ख्वाब में मुझको देखा, मुझी को देखा। शैतान को इतनी ताकत नहीं है कि मेरी शक्ल अपना सके। जो नबी का जमाल देखेगा, सुबह को आकर के जनाबे कफील अंबर से कहेगा कि रात में सो रहा था, मैंने गुंबदे खजरा के मकीन के जलवे को देखा है। और उस वक्त ये दुआ करेगा, एक शेर आ रहा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नवेदे सुबह, आशिक उस वक्त कहेगा, नवेदे सुबह या रब रोक दे सुबह कयामत तक। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नवेदे सुबह या रब रोक दे, नवेदे सुबह या रब रोक दे सुबह कयामत तक। मैं बोसा ले रहा हूँ ख्वाब में पाए मोहम्मद का, बोसा ले रहा
में पाए मोहम्मद का अजीजान बावकार, जिस दरवेश की याद में आज इस जश्न का एहतमाम है, वो मर्द हक आगा रजुल अजीम जिस जमीन पर बैठ गया, खुदा की कसम उस बंजर जमीन को संजर बना दिया। जिधर से गुजर गया गलियां महक गई, और जिस पर निगाह रहमत डाल दिया उसका मुकद्दर संवर गया। ये बताने की जरूरत नहीं, उलमा जानते हैं। असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह बुखारी, बुखारी शरीफ वो किताब है, वो किताब अजमत है, जिसमें नबी का जलवा भी है, जिसमें नबी का जमाल भी है, जिसमें नबी की रफ्तार भी है, जिसमें नबी की गुफ्तार भी है, जिसमें नबी की झलक भी है, जिसमें नबी की चमक भी है, जिसमें नबी का किरदार भी है, जिसमें मुस्तफा का अखलाक भी है। अगर पूरे बुखारी का कोई हाफिज हाल और करीम में गुजरा है तो उसे हजरत फजले रहमा गंज मुरादाबादी कहा जाता है। जानते हैं, एक जमाने से मैं खुद पढ़ाता हूं बेफजल ताला, मगर मुझे एक सफा सनद और मतन के साथ मुकम्मल नहीं याद है, लेकिन उस मर्द दरवेश के कब्र अनवर पर रहमतों नूर की बरसात हो कि जिसने बुखारी को सीने में महफूज कर लिया और ऐसा महफूज किया, घर में अगर किसी का इंतकाल होता, ताजियत के लिए कोई जाता तो वो ताजियत से पहले कहते मेरे आका की हदीस सुन लो, मेरे आका का फरमान सुन लो, शादी की तकरीब में नबी का फरमान सुन लो। अरे मैं एक जुमला और कहकर जाना चाहता हूं, सुनो। ये बुखारी शरीफ जो इस वक्त हमारे सामने है, अगर देखो तो इसकी तरतीब हजरत फजल रहमा गंज मुरादाबादी की है। और बुखारी शरीफ पर हाशिया जिसने लगाया है वो आपके शागिर्द रशीद है, सरकार मुहद्दिस वसी अहमद सूरती है, सुभान अल्लाह, जिनका मजार पीलीभीत में है। शागिर्द का यह आलम है तो उस्ताद का आलम क्या होगा। वो आलम है कि कभी आपने दौलत की तरफ मुंह नहीं किया, दुनिया की सरवत को नहीं देखा, जमीन और जायदाद की तरफ रुख नहीं किया। आप होते झोपड़ी होती, आप होते मस्जिद का अहाता होता, आप होते जिंदगी दरवेशाना होती, आप होते मुस्तफा की याद होती और सारे जमाने को पैगाम देते, ए लोगों सुनो, मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत में मस्त हूं, मैं नबी पाक की इसको मोहब्बत में सरशार हूं। दौलतमंदों ने भी आकर जब आपके कदमों को चूमा, हाजिरी दी, सलाम किया, हुजूर मेरा सलाम कबूल कर लो, तवज्जो नहीं दी। बड़े बड़े साहिबाने सरवत, एक बात बताऊं, उतरौला के राजा मुमताज भी जिसके मुरीद हों, दौलत दुनिया लेकर कदमों में हाजिर हो, मगर जिसने दुनिया की दौलत की तरफ नहीं देखा उसी जात को फजल रहमा गंज मुरादाबादी कहा जाता है। नाम भी कितना प्यारा है, गंज भी है, मुराद भी, आबाद भी है। मुराद आबाद हो जाए, मुराद आबाद हो जाए, मुराद आबाद हो जाए, उसी को गंज कहा जाता है। जहां गंज ही गंज है वहां कोई रंज नहीं है। अरे जाओ आज भी वहां हजारों रंज लेकर, तो रंज जहां दूर हो जाए उसी जगह का नाम तो गंज मुरादाबाद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर फजले रहमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी बहुत अच्छा जुमला कहा हजरत अल्लामा अंबर साहब ने, कफील अंबर साहब ने एक जुमला कहा, बारगाहे फजले रहमा में इमाम इश्क मोहब्बत की भी हाजिरी हुई। अल्लाह इमाम इश्क मोहब्बत के सदक़े में हम सब के दिलों की तमाम दुश्वारियों और परेशानियों को दूर फरमाए। इमाम इश्क मोहब्बत की हाजिरी, ऐसी हाजिरी नहीं, स्टेशन पर रुक गए, वालिदे गिरामी साथ में हैं, खादिम को भेजा, जाओ बारगाह से इजाजत ले लो। क्या अदब था, क्या अदब था। इमाम इश्क मोहब्बत ने कहा हुजूर से कहिए इजाजत दे दे तब आऊंगा। जब इजाजत दी तो बारगाह में पहुंचे, सलाम हुआ, कलाम हुआ, बगलगीर हुए। उस जमाने में महफिल मौलाद मिलाद के खिलाफ, मौलूद शरीफ के खिलाफ बहुत सारे फितने पैदा हो गए थे, मिलाद रसूल के खिलाफ जुमले बके जा रहे थे। उस जमाने में अगर किसी ने मिलाद शरीफ को साबित भी किया, थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल के जरिए से, तो उसे फजल रहमा गंज मुरादाबादी कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फजले रहमा कॉन्फ्रेंस, शाहिर इस्लाम हजरत ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, पूरी तवज्जो के साथ मेरी फिक्र को सुनो। हजरत इमाम इश्क मोहब्बत ने सलाम किया, हुजूर एक मुकालमा हुआ था, महफिल मिलाद शरीफ के ताल्लुक से क्या ख्याल है। फजले रहमा गंज मुरादाबादी बोल पड़े, आलिम रब्बानी आप भी हैं, जिस समंदर का गोताखोर और शनावर मैं हूं आप भी हैं, अपना मौकिफ पहले बताइए। का हुजूर मैं तो उससे मुस्तहब कहता हूं,
फजल रहमत गंज मुरादाबादी बोल पड़े, इमाम इश्क मोहब्बत सुनो, आप मुस्तहब कहते हो, मैं उसे मुताए कायनात समझता हूं, मैं उसे सुन्नत अजीमा समझता हूं। फर्क इतना है, आज हमारे मिलाद में बाद में लड्डू बांटा जाता है, और सहाबा जब नबी की मिलाद पढ़ते थे तो सरों का नजारा मैदान जंग में बांटा गया। यह है फजल रहमत गंज मुरादाबादी। और हदीस नबवी में अगर देखो तो खुदा की कसम इमाम मालिक के परतों नजर आएंगे, इमाम मालिक की छलकियां नजर आएंगी। इमाम मालिक कौन है? अइम्मे अरबा में से एक इमाम है, बड़ा बुलंद मकाम है। एक जुमला कह दूं, 50 साल मदीना शरीफ में रहे, मगर हुदूद मदीना से सिर्फ एक बार हज बैतुल्लाह के लिए गए जो फर्ज था, उसके बाद नहीं गए। मैं बताऊं क्या छलकियां हैं? अगर इमाम मालिक की छलकियों को गंज मुरादाबादी में देखना है तो फजल रहमत गंज मुरादाबादी के जलवे का नजारा कर लो। मुझे एक बात याद आई, उलमाए किराम जानते हैं, तवज्जो के साथ सुनो, बात समेट रहा हूं। हजरत सुनिए, हजरत फजल रहमत गंज मुरादाबादी को देखना है, इमाम मालिक की झलकियां देखनी है, अहमद इब्ने हंबल का तसल्लुत देखना है, अल्लामा जामी की मोहब्बत देखनी है, शेख सादी शिराजी की शायरी देखनी है, उलमाए रब्बानीन का फिक्र और मिजाज और मीनार देखना है, तो गंज मुरादाबाद में फजल रहमत गंज मुरादाबादी के जलवे का नजारा कर लो। मैं बताऊं इमाम मालिक की झलकियां कैसे। एक बार इमाम मालिक गुजर रहे थे, कोई मामूली आलिम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, चीफ जस्टिस हैं, सदर सुदूर हैं, वक्त के सबसे बड़े आलिम हैं, काजी हैं। एक शख्स ने, बलरामपुर वाले सुनो, एक शख्स ने आपसे चलते हुए रास्ता पूछा, इमाम साहब ठहर गए, का नबी की कोई हदीस सुना दो। आलिम का जलाल में आ गया, आपने फरमाया तूने मेरे नबी की हदीस को रास्ता चलते हुए पूछा। आज बड़ा आलमिया हजरत, होटल में बैठे हुए लोग जो कभी मकतब नहीं गए हैं, कभी मदरसे में नहीं गए हैं, अगर वहां कोई मसला कोई बयान कर दे जिसने मदरसे का रुख नहीं किया, वो कहेगा मुझसे पूछो ना, अभी मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। मौलाए कायनात फरमाते हैं, शरीयत की बात जिसने बगैर जाने हुए बताया तो चाहिए कि अपने बैठने को, ठिकाने को, अपने बैठक को जहन्नम में जलाने के लिए तैयार कर ले। हजरत इमाम मालिक ने फरमाया क्या कहता है, नबी की हदीस सुना दो। तो आपने हुक्म दिया, मारो 20 कोड़े इसको, 20 कोड़े मारो। कितने कोड़े? 20 कोड़े। हजरत काजी पीछे थे, कोतवाल साथ था, मारा कोड़ा। जब 20 कोड़े मुकम्मल हो गए तो आपको रहम आ गया। मैं झलकियां दिखाना चाहता हूं, क्या जमाल है, क्या हदीस से मोहब्बत है हजरत फजल रहमत गंज मुरादाबादी की, कि इमाम मालिक की झलकियां देखो तो फजल रहमत गंज मुरादाबादी के जलवे में नजर आती है। तो जब 20 कोड़े हो गए तो आपने आगे बढ़कर उसको उठाया, सीने से लगाया, पेशानी चूम ली। इमाम मालिक ने एक जुमला कहा, मेरे दोस्त तूने नबी की हदीस ही तो पूछी, कुछ और नहीं, लेकिन तेरे पूछने का ढंग बड़ा गलत था, पूछने का तरीका गलत था। चल मेरे साथ मेरी दरसगाह में, मेरी खानकाह में, मैं तुझे नबी की हदीस सुनाऊंगा। आप गए तो आपका दस्तूर यह था, पहले गुस्ल करते थे, फिर ताजा कपड़ा पहनते थे, बालों में कंगिया करते थे, सर पे अमामा बांधते थे, खुशबू लगाते थे, आंखों में सुरमा लगाते थे, 2 रकअत नमाज़े नवल पढ़ते थे, फिर नबी की हदीस सुनाते थे। और जो आने वाला होता उस पर भी खुशबू मल देते थे। एक हदीस सुनाई, फिर कहा एक हदीस और सुन ले, कहा एक और सुन ले। सुनाते सुनाते 1 2 3 करके 20 हदीसें हो गई। जब 20 हदीसें इमाम मालिक ने सुनाई तो इमाम मालिक फरमाते हैं, जा अगर नबी का फरमान सुनना होगा तो रास्ता में मत पूछना, मेरे खानकाह में आ जाना, मेरी दरसगाह में आ जाना, मैं तुझे आका का फरमान सुनाऊंगा, मुस्तफा की हदीस सुनाऊंगा। हजरत जब वो गली से बाहर निकला, कुछ लोग खड़े थे, उन लोगों ने कहा बहुत मारा, बोल तेरे जिस्म का हाल क्या है, जवाब सुन लो, ईमान ताजा हो जाएगा। कहा जब कोतवाल कोड़ा मारता था, हर कोड़े पे लगता था मेरी रूह मेरे जिस्म से निकल जाएगी, जिस्म की हड्डियां टूट जाएंगी, मेरा वजूद बिखर जाएगा, मैं जिंदा न बचूंगा। लेकिन जब 20 कोड़े मुकम्मल हो गए और इमाम मालिक ने नबी की हदीस सुनानी शुरू की तो हर हदीस में ऐसा लगता था मेरी रूह को नई जिंदगी मिल रही है, ईमान को तवानाई मिल रही है, मुझे नई बालिदगी मिल रही है। मैं दुआ करता था 20 कोड़ा मारने का हुक्म क्यों दिया। जब जब मुझ पर हदीस सुनाते थे तो मुस्तफा जाने रहमत के जलवे का नजारा होता था। और उलमा जानते हैं, आज मदीनतुल मुनव्वरा में जहां पर आर्मी का दफ्तर है वहीं इमाम मालिक की दरसगाह होती थी। और जब इमाम मालिक कहते थे काला काला रसूलुल्लाह, तो मेरे आका अपने गुंबदे खजरा से हिजाब हटा देते थे, जिसको बरेली के इमाम ने कहा है उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरबारी हिजाब में है, जमाना तारीख हो रहा है कि मेहर कब से नकाब में है।
जमाल देखते थे, जमाल देखते थे। तो मार खाने वाले ने कहा 20 कोड़ा मारने का हुक्म दिया, अगर 40 कोड़ा मारने का हुक्म दिया होता तो मैं अपने आका का जलवा 40 बार देख चुका होता। हजरात यही जिंदगी देखो, यही झलक देखो। बैठे हैं अपनी मस्जिद के एक झोपड़ी में, किनारे गोशे में, जहां आपकी तुरबत अनवर वहां बैठे हैं। कोई आ रहा है तो हदीस सुना रहा है, हदीस सुनाई जा रही है, फरमान सुनाया जा रहा है, बुखारी का दर्स दिया जा रहा है, इमाम मुस्लिम की जिंदगी बताई जा रही है। ये कौन है? ये हजरत फजल रहमागंज मुरादाबादी हैं, जिन्होंने सुबह क़यामत तक के लिए जब नबी के मिलाद पर हमला हुआ तो ये जमाने को बता दिया कि जिसको तुम मिलाद को कन्हैया का जन्म कहते हो वो हमारी जिंदगी की कुल कायनात है, बताइश को ईमान है। और नबी के मिलाद के लिए कहा है जालिमो, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ना होगा कभी हमसे नबी का जाहो जलाल देंगे। चलते चलते एक बात कहकर जाऊं, सुनो। गैर मुनक़सिम भारत की जब तकसीम नहीं हुई थी, हजरात मलके विक्टोरिया जिसके कदमों में हाजिरी देकर भीख मांगती है, उस जात का नाम हजरत फजल रहमागंज मुरादाबादी है। वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं, मगर इशारा कर दूं, जब मलके विक्टोरिया के घर में कोई बच्चा न पैदा हुआ, उम्मीदें मुस्तकबिल जो है वहां अंधेरे में डूबने लगी, तो उसने हिंदुस्तान के वायसराय को लिखा, कोई भारत का ऋषि मुनि दरवेश ऐसा है कि जिसकी दुआ से रब मुझे साहिब औलाद बना दे। तो भारत के बड़े बड़े लोगों ने, गवर्नर ने खत लिखा, हाँ भारत में तो दरवेश को मैं जानता हूं, को बैठते हैं जमीन पर, नजर होती है जमान पर, वो बैठे होते हैं जमीन के गोशे पर, इसलिए कि इज़ा सारा नूरो जलालिल्लाह बसरल्लहु राल करीबा वल बईदा, बंदे मोमिन की नजरों में जब अल्लाह का नूर आ जाता है तो करीब और बईद को यकसा देखता है। बताइए कोई है? कहा हाँ है। कौन? का जिसको दुनिया फजल रहमागंज मुरादाबादी कहती है। और कौन? कहा एक वारिसे पाक जिनका मजार देवा शरीफ में है। सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान की जानिब है बलरामपुर वालों, उस जमाने की सड़कों का हाल सोचो, पगडंडी रही होगी, उजड़ा हुआ रास्ता रहा होगा, वीरान गलियां रही होगी। मलके विक्टोरिया की जिसके इख्तिदार का सूरज कभी गुरूब नहीं होता था, जिसका मुल्क इतना वसी और अरीज था कि जब कहीं रात होती तो कहीं दिन, वो भारत में आती है, पूरे भारत में हंगामा मच गया। ये कौन आई है? किसके लिए आई है? कहां मिलना चाहती है? हजरत के कदमों में हाजिर हुजूर एक अभागन आई है, एक मुसीबत ज़दा आई है। पूरे एशिया पर तो मेरी हुकूमत हो गई, मगर मेरे आंगन का सन्नाटा दूर नहीं हो रहा है, मेरे घर की तन्हाई दूर नहीं हो रही है, मेरा मुस्तकबिल अंधेरे में डूब गया है। हुजूर दुआ फरमा दे, अल्लाह साहिब औलाद बना दे। एक जुमला कहकर बात समेटने जा रहा, तवज्जो सुन लो। आपने फरमाया, सुन मैं कुछ नहीं दूंगा, सुन मैं रात को अपने आका की मौलूद शरीफ से लौटा हूं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे फजल रहमा, औलादे फजल रहमा, खानवादे फजल रहमा, खानवादे फजल रहमा, रहमानी दूल्हा जिंदाबाद, रहमानी दूल्हा जिंदाबाद, रहमानी दूल्हा जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप देखें चमनिस्तान फजल रहमा के महकते फूलों की आमद हुई है। अल्लाह इनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए। आप हजरत अपनी जगहों पे बैठ जाएं और हजरत के चेहरे की जियारत करें। माशाअल्लाह, बैठ जाएं आप लोग अपनी जगहों पर। बड़ा हसीन माहौल है। चंद लम्हों के बाद जी हजरत सब बैठ जाएं। देखिए माशाअल्लाह, सुर्ख पत्तों को हवाओं से बचा लो यारो, ये निशानी है महकते हुए गुलजारों के दोस्त। इतनी सी बात कि जिसके बारगाह में मलके विक्टोरिया भी सलाम करने जाए, जिसकी बारगाह में जमाना भीख मांगने जाए, जिसके दरवाजे पर कासा लेसी और कासा गदाई कासे गदाई लेकर दुनिया का हर इंसान जाए, उसे फजल रहमागंज मुरादाबादी कहा जाता है। उसे हम लोगों का पीर बल्कि गुलामे पीराने पीर कहा जाता है। सुन्नी मुसलमानों, उसी को तो रोशन जमीन कहा जाता है। अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत और नूर की बरसात करे और उनके फैजान से हमारे पूरे इलाके को नहीं, पूरे मुल्क को फैज़याब फरमाए। इन्हीं जुमलों के साथ अब थकन पाँव की जंजीर बनी जाती है और राह का शौक ये कहता है कि चलते रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।